हेलो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि कल चैत नवरात्रे हैं, सभी को पता है। और आप सभी को कल के लिए नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का व्रत अच्छे से सफल हो। बहुत लोग तो पूरे के पूरे रखते हैं, तो उन सभी को मेरे ओर से, मेरे परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उनका व्रत अच्छे से हो। माता रानी उनके परिवार के ऊपर पूरी की पूरी कृपा बनाए रखे। और एक बात जरूर कहूंगी, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा, ठीक है ना। बिल्कुल इसको और स्किप मत करिए। जैसे आप सभी को पता है कि माता रानी का व्रत होता है, तो इसमें हम माता जी की भक्ति करते हैं, माता जी के बारे में हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और देवी को जाते हैं, मंदिर वगैरह पूछते हैं, सब कुछ करते हैं, मान सम्मान सब कुछ देते हैं, है ना। पर एक बात बताना, जरा सोचना जरूर। ये बातें मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हर पुरुष पे लागू होता है या हर स्त्री पे होता है। ये अपनी अपनी सोच के ऊपर हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह सकती, क्योंकि हर जगह स्त्री सही हो और पुरुष गलत हो, ऐसा भी नहीं होता है। ये हमारे सोचने के नजरिया पे होता है, क्योंकि कभी कभी जो हम सोचते हैं वो वास्तव में नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप सभी को पता है, कभी कभी कोई पुरुष क्या करते हैं कि स्त्रियों का मान सम्मान तो दूर, उनसे थोड़ी सी बात करना भी पसंद नहीं करते हैं, बात ढंग से भी नहीं करते हैं। और वही पुरुष मंदिर जाते हैं, माता रानी को भोग लगाते हैं, माता रानी को खुश करते हैं, और पता नहीं कितने कितने वो जतन करते हैं ताकि उन पर कृपा बनी रहे, उनका सब कुछ सही रहे। तो एक बात बताना, मैं उन पुरुषों से पूछना चाहूंगी कि जो आपके घर की लक्ष्मी है, जो आपकी अर्धांगिनी है, जो आपकी पत्नी है, आप अगर उसको खुश नहीं कर सकते, आप अपने परिवार में समय नहीं दे सकते हैं, उनको जो आपको समय देना चाहिए वो नहीं दे सकते हैं, और आप बातें करते हो कि माता रानी आपसे प्रसन्न हो, खुश हो, तो एक बात बताना, ये हमारे ऊपर होता है कि हम किसको हमें इज्जत देनी चाहिए, किसको नहीं देना। माता रानी को देना अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, पर माता रानी हर जगह नहीं आ सकती, इसीलिए उन्होंने आपको पत्नी के रूप में आपको लक्ष्मी दी हुई है, ताकि आप उनका अच्छे से आदर करें। बट कोई कोई क्या करते हैं, शायद ये बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोग तो इतनी वाहियात गालियां वगैरह बहुत कुछ निकालते हैं। कभी कभी सुनती हूँ ना, तो मुझे मतलब ऐसा नहीं कि अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग भी देते हैं। अब वो लोग कैसे उस वक्त बोलते हैं जब लोग तालू लगाए रहते हैं, तब इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि अगर सुनो ना तो कान में इतने सारे, मतलब इतनी गंदी लगती है ना कि कान को भी लगता है कि बंद कर लेते, इतनी कभी कभी अजीब लगती है। और ऐसा नहीं है कि ये जो पढ़े लिखे नहीं होते, ये अक्सर बड़े लोग भी करते हैं, छोटे लोग भी करते हैं, पर नहीं करना चाहिए। आप एक बात बताओ, आप अपने खुद को पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हो। आप एक तरफ से तो माता रानी को बुलाते हो कि माता रानी हमारे घर में आइए, हमारे बच्चों पे, हमारे परिवार पे कृपा बनाए रखिए, और आप अपने पत्नी को क्या करते हो, गाली गलौज देते हो, इज्जत नहीं करते, मान सम्मान नहीं देते हो। बहुत गलत बात है ना। तो इसलिए अगर आपको माता रानी से कुछ चाहिए है ना, तो सबसे पहले जो आपके घर में आपकी लक्ष्मी है, आपकी पत्नी है, आपकी माँ है, आपके जो भी बड़े बुजुर्ग है, उनका सम्मान करिए। जब तक आप बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करोगे, मान नहीं करोगे, दो पल बैठ के उनके साथ बातें शेयर नहीं करोगे, बातें नहीं करोगे, और मंदिर जाते हो, सब कुछ करते हो, ठीक है ना, पर जो घर में आपकी माँ है, जो बड़े बुजुर्ग, आप उनको तो समय नहीं देते हो, पर मंदिर जरूर जाते हो। तो बताऊं, एक औरत का सही मानो तो घर परिवार उसका मंदिर होना चाहिए, ना कि आप सुबह गए और मंदिर आ गए, पूजा करके आ गए। तो ये मेरे हिसाब से, मैं फिर बोलती है, मेरे हिसाब से दिखावा। जो आपके घर में है ना, आप उसको समय दो, आप अपने परिवार को समय दो, वो आपका मंदिर है, वो आपके जो माता रानी ने जो आपको दिया है। क्योंकि कहते हैं ना, एक स्त्री का परिवार या पुरुष का परिवार भी एक, जो घर के अंदर जो जितने लोग होते हैं वही होता है ना। और मंदिर जाना ये तो बात की बात है, अगर आपका मन कर रहे तो जाइए, नहीं तो कहते हैं ना, मंदिर तो यहाँ रहता है ना। ये तो सिर्फ एक दिखावा होता है कि लोग मंदिर जाना है, ये करना है। तो इसलिए अगर आपको सबसे अगर अच्छा आपको उपाय बता रही हूँ कि अगर कहीं आप मत भी जाओ ना, तो आप अपने घर में जो पत्नी, आप उनका मान सम्मान करो, उनके जो घर में, आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग है, माँ है, पिता है, उनके साथ थोड़ी सी टाइम बिताओ, थोड़ी सी बातें करो ना, तो आप पे माता रानी खुश रहेंगे। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। वो गाना है ना, जब हम छोटे थे तो हम पढ़े थे कि मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, ना मैं काबे ना कैलाशे, है ना, ऐसे ही कुछ है। तो भगवान तो हर जगह, आप उनको कहाँ ढूंढ रहे हो, वो आपके अंदर है, आपके घर परिवार के अंदर है, कन कन में है। तो इसलिए उनको ढूंढने या उनको मंदिर जाने की वो जरूरत है। हाँ, हम अपने मन की थोड़ी संतुष्टि कह सकते हो या जो कुछ कह सकते हो, उसके लिए जाते हैं, पर असली संतुष्टि आपको अपने परिवार के अंदर मिलेगा। तो आपके घर में जो है, आप उनको समय दो, अपनी पत्नी का मान सम्मान करो,
वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मंदिर जाना तो एक बहाना होता है कि हाँ हम मंदिर जा रहे हैं। हम मंदिर जाते हैं और 10 गालियां किसी को दे दे या किसी से हम बातें नहीं करें और फिर भी हम मंदिर जाकर आते हैं, कहते हैं कि हम तो मंदिर गए। ये की हुई अच्छी बात है? नहीं ना। अच्छी बात तब होती है दोस्तों कि हम अपने परिवार को समय दें, अपने परिवार को एक बैठकर बातें करें, उनके साथ शेयर करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें और मान सम्मान दोनों एक दूसरे का करें। वो होता है ना। तभी तो माता रानी हर जगह नहीं आ सकती है। इसीलिए घर में एक पत्नी को रखा हुआ है और पुरुष भी अगर अपनी पत्नी को, घर परिवार में सभी को एक दूसरे का सभी अगर रिस्पेक्ट करे, इज्जत करे, तो उस घर में ना सुख, शांति, खुशियाँ सब कुछ बरकरार रहती है। आप किसी परेशानी में भी रहोगे, मुसीबत में रहोगे, दिक्कत में रहोगे, तो फिर भी यकीन मानना कि माता रानी उस परिवार के ऊपर अपनी दृष्टि, कृपा बनाए जरूर रखती है। और जब दुख आते हैं ना तो कहते हैं जब दुख आएगा तभी तो सुख आएगा। इसीलिए कभी भी दुख से कभी परेशान नहीं होना चाहिए कि हाँ हम डर गए, परेशान हो गए। नहीं, वो इसीलिए आती है ताकि आपको और मजबूत बनाए। तो इसीलिए एक दूसरे का साथ बनाए रखिए, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करिए। ये नहीं कि नवरात्रे है तो आप माता रानी को आप सब कुछ करोगे और पत्नी को मान सम्मान नहीं करोगे तो गलत बात है। पहले आप अपने घर की लक्ष्मी को मान सम्मान करिए, माता रानी अपने आप खुश हो जाएंगी। तो यही कहना था। और हो सकता है कि मेरी बातों से किसी को बुरा लगे, तो हम माफी चाहते हैं, पर हमें लगा कि आप लोगों को शेयर करते हुए तो इसलिए शेयर किया। और यदि अच्छा लगे तो लाइक करिएगा।